नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, म्यूजिशियंस एंड घरानास। मतलब कौन से म्यूजिशियन किस घराने से संबंधित है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी जून में हमारा पेपर होगा सीपीओ का, CHSL का, आगे MTS का होगा, RPF का होगा, तो उसके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। इसकी आपको PDF हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में हमारे टेलीग्राम चैनल SSC सॉल्यूशंस विद अनुज पर मिल जाएगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्वालियर घराने की। तो अगर मैं बात करूं ग्वालियर घराने की, तो इसके फाउंडर कौन थे? नानथन पीर बख्श। ठीक है, नंथन पीर बख्श। अगर हम बात करें फेमस म्यूजिशियंस की, तो कृष्णाराव शंकर पंडित और राजा भैया पोंचवाले। ठीक है, राजा भैया पोंचवाले और कृष्णा राव शंकर पंडित, ये हमारे ग्वालियर घराने से संबंधित थे। अगर मैं बात करूं आगरा घराना की, तो आगरा घराने से इसके फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे हाजी सुजैन खान और उस्ताद गाके खुदा बख्श। ठीक है, अगर फेमस म्यूजिशियंस की बात करें तो इसके फेमस म्यूजिशियंस हैं, एक तो है आपके खादिर हुसैन खान। ठीक है, कौन है? खादिम हुसैन खान, फयाज खान, जोराबाई, भारती प्रताप और वसीम अहमद खान। ये पांचों इंपॉर्टेंट हैं, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अतरौली घराना जयपुर। जो अतरौली घराना है वो जयपुर से संबंधित है। फाउंडर थे अलादिया खान। फेमस म्यूजिशियन है मल्लिकार्जुन मानसूर, किशोरी आमनकौर और रघुरंदन पानशिकर। और चौथे हैं अश्वनी भिदे देश पांडे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें शासवन घराना, जो कि रामपुर यूपी में है, फाउंडर थे उस्ताद इनायत हुसैन खान। फेमस म्यूजिशियन कौन कौन है? निसार हुसैन खान और राशिद खान। कौन है? निसार हुसैन खान और राशिद खान। इसकी आपको ट्रिक भी बताएंगे याद करने की। ठीक है, पहले एक बार देख लेते हैं कौन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है मेवाती घराना। अगर मैं बात करूं मेवाती घराने की, तो इसके फाउंडर थे उस्ताद घागे नाजिर खान ऑफ जोधपुर। अगर हम बात करें फेमस म्यूजिशियंस की, तो पंडित जसराज, काला रामनाथ, पंडित अभयंकर, पंडित अरविंद थाटे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें किराना घराना की, तो इसके फाउंडर थे अब्दुल करीम खान। फेमस म्यूजिशियन है सवाई गंधर्व, गगनूबाई होंगल, फिरोज दस्तूर, पंडित भीमसेन जोशी, सुरेश बाबू मेन, अब्दुल करीम खान और हीराबाई बड़ोदकर या प्रभा आत्रे। ठीक है, उसके बाद देखो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं और इनके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। अगर मैं बात करूं पंडित रविशंकर की, तो जो पंडित रविशंकर हैं उनका संबंध किस घराने से है? तो पंडित रविशंकर का संबंध माहिहार घराने से है। किससे है? माहिहार घराने से है। अब इनके बारे में जो आपने चीजें याद रखनी है, पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार से है। वो सितार बजाते हैं। दो चीजें इंपॉर्टेंट होगी। पहला आपसे क्या पूछा जाएगा कि किस घराने से संबंधित हैं, तो माहिहर घराने से, और सितार बजाते हैं। उसके बाद उनको एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी है, वो याद रखनी है कि उनको भारत रत्न दिया गया था 1999 में, पद्म विभूषण दिया गया 1981 में, पद्म भूषण दिया गया 1967 में, और रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया 1992 में। इस क्वेश्चन में आपने बस तीन चीजें याद रखनी है। सबसे पहली चीज, पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं? तो वो सितार बजाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज किस घराने से संबंधित है? माहिहार घराने से। और तीसरी चीज, भारत रत्न पंडित रविशंकर को कब दिया गया था? 1999 में दिया गया था। पंडित रविशंकर ने मेरे घर सितार बजाया। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख लो, किसने? पंडित रविशंकर ने 1999 में घर में सितार बजाया। ठीक है, तो पंडित रविशंकर से पंडित रविशंकर, 1999 से उनको 1999 भारत रत्न मिला, मेरे घर से माहिहार घराना, और सितार बजाया से वो सितार बजाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? तो पंडित जसराज मेवाती घराने से संबंधित है। मेवात का जस्सी, याद रख लो, मेवात का जस्सी।
क्या हो जाएगा बच्चों, मेवात का जस्सी। तो पंडित जसराज मेवात घराने से संबंधित हैं। उनको पद्मश्री दिया गया 1975 में, पद्म भूषण दिया गया 1990 में, पद्म विभूषण दिया गया 2000 में और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया 1987 में। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी, जोश से भरे, जोश होगा तो वो क्या करेंगे, किराना घराना। ठीक है, जिसके पास जोश है वो किराया या किराना लेने जाएगा, कुछ भी बोल लो। तो किराना घराना पंडित भीमसेन जोशी। फेमस है वो ख्याल फ्रॉम ऑफ सिंगिंग। पद्मश्री 1972, पद्म विभूषण 1985, पद्म विभूषण 1999 और भारत रत्न मिला था 2009 में। एक पंडित रविशंकर का याद रखना है, उनको भारत रत्न 1999 में मिला, भीमसेन जोशी को मिला 2009 में। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है शराफत हुसैन और लताफत हुसैन, दोनों क्या है, हुसैन है। शराफत हुसैन और लताफत हुसैन किस घराने से संबंधित हैं, तो आगरा घराने से संबंधित हैं। शराफत और लताफत दोनों आगरा गए, पद्मश्री मिला 1983 में, संगीत नाटक अकादमी में अवार्ड मिला 1985 में। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि जो गंगूभाई हुंगल जो है, गंगूबाई हंगल किस घराने से संबंधित हैं, तो वो आपका किराना घराने से संबंधित हैं। उनको पद्म विभूषण मिला था 1971 में, विभूषण मिला 2002 में, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला 1973 में और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप मिला 1996 में। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, तो उनका संबंध है कालका बिनादीन घराने से। किससे, कालका बिंदादीन घराने से संबंधित है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था 1986 में, 1986 में उनको पद्म विभूषण मिला और कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया 1987 में। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। प्रभा आत्रे। प्रभा आत्रे किस उससे संबंधित हैं, तो किराना घराने से संबंधित हैं। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला 1991 में, पद्म भूषण 2002, पद्मश्री 1990 और पद्म विभूषण 2022। अब देखो इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनेगा क्योंकि इनको पद्म विभूषण मिला है 2022 में। 2022 में क्या मिला है, पद्म विभूषण मिला है। किसको, प्रभा आत्रे को। किस घराने से संबंधित है, किराना घराने से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है उस्ताद आमिर खान बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग घराना। उस्ताद आमिर खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं, तो इंदौर घराने से संबंधित हैं और यही क्या है, फाउंडर हैं इंदौर घराने के पंडित उस्ताद आमिर खान। पद्म भूषण मिला 1967 में, प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला 1971 में और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला 1971 में। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है अब्दुल करीम खान। अब्दुल करीम खान किस घराने से संबंधित हैं, तो ये आपके किराना घराने से संबंधित हैं। ठीक है, और फाउंडर हैं किराना घराने। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है ठुमरी सिंगर गिरिजा देवी। आपसे पूछ सकता है कि गिरिजा देवी क्या है, एक ठुमरी सिंगर हैं, कौन से घराने से संबंधित है, बनारस घराने से संबंधित हैं। उनको पद्मश्री मिला 1972 में, पद्म भूषण मिला 1989 में, पद्म विभूषण 2016 में, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला 1977 में। ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं बच्चों, फ्लूट बजाते हैं। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया चारों तरफ फ्लूट बजाया और बनारस में जाकर बजाया, तो बनारस घराने से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद आता है पंडित अजो चक्रवर्ती इज रिलेटेड टू विच घराना। किस घराने से संबंधित है, ये पटियाला घराने से। पंडित अजो तो पटियाला और ये क्लासिकल वोकलिस्ट हैं एक। ठीक है। उसके बाद आता है केलुचरण मोहापात्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डांसेस में पूछा जाता है कि केलुचरण मोहापात्रा किस डांस से संबंध रखते हैं, तो उड़ीसी डांस से संबंध रखते हैं। और उड़ीसी डांस कहाँ का है, उड़ीसा का है। और ये किस घराने से संबंधित है, तो महारी घराने से संबंधित है। किस घराने से है बच्चों, महारी घराने से संबंधित है।
ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। ये कहता है उस्ताद विलायत खान क्या बजाते हैं बच्चों? सितार। उस्ताद विलायत खान सितार, पंडित रविशंकर सितार, ठीक है। और ये आगरा घराने से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद आता है शवोना नारायण, ठीक है। शवोना नारायण किस घराने से संबंधित हैं? तो ये लखनऊ घराने से संबंधित है और ये क्या है? कथक डांसर है, ठीक है। कथक डांस कहाँ का है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स मतलब यूपी का डांस है, ठीक है, कथक डांस। उसके बाद है रमा विद्यानाथ, ये किस घराने से संबंधित हैं? तो ये आपकी तंजौर घराने से संबंधित हैं। ये किससे, कौन सा डांस करती हैं? भारतनाट्यम, ठीक है, भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कहाँ का डांस है? तमिलनाडु का। कैसे याद रखोगे? एन से नाट्यम, एन से नाडु। इसका ओल्डेस्ट नेम क्या था? इंडियन बैली। ओल्डेस्ट नेम क्या था? इंडियन बैली, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ओल्डेस्ट नेम था इंडियन बैली। उसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। पंडित निखिल बैनर्जी, पंडित निखिल बैनर्जी इज रिलेटेड टू विच घराना? तो ये आपके माहिहार घराने से संबंधित हैं और ये क्या बजाते हैं? सितार। अभी देखो दो चीजें आपको साथ साथ याद हो रही हैं। सितार के सबसे पहले थे पंडित रविशंकर, ठीक है, रविशंकर थे। 1999 में क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। दूसरा क्वेश्चन हमने देखा था विलायत खान, उस्ताद विलायत खान, वो भी सितार से संबंधित थे। तीसरा देख लिया पंडित निखिल बैनर्जी, ये भी आपके सितार बजाते हैं, ठीक है। उसके बाद है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बनारस घराने के हैं, शहनाई बजाते हैं, भारत रत्न मिला था 2001 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत रत्न मिला 2001 में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं। पद्म विभूषण मिला 1980 में, पद्म भूषण मिला 1968 में, पद्म श्री मिला 1961 में, ठीक है भाई। उसके बाद आती है माधवी मुदगिल। माधवी मुदगल क्या है? एक कथक डांसर है। कथक का हमने बता दिया कहाँ का है? यूपी का है। अगर हम बात करें कौन से घराने से, तो लखनऊ घराने से ये संबंधित है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है बिंदादीन महाराज इज द फाउंडर ऑफ विच घराना? तो बिंदादीन महाराज लखनऊ घराना के हैं और ये भी एक कथक डांसर हैं। क्या है? एक कथक डांसर है, ठीक है। उसके बाद आता है लच्छू महाराज। लच्छू महाराज भी क्या है? एक कथक डांसर हैं और ये किस घराने से संबंधित है? लखनऊ महाराज। लच्छू लखनऊ, लच्छू लखनऊ, और ये किससे संबंधित हैं? कथक डांस से संबंधित हैं। अच्चन महाराज, अच्चन महाराज भी कथक डांस से संबंधित है और ये लखनऊ घराने के हैं। कौन? अच्चन महाराज, ठीक है। उसके बाद श्री मनीराम पंडित इज रिलेटेड टू विच घराना? तो ये एक इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट हैं और ये मेवाती घराने से संबंधित हैं। फिर देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन कहता है अब्दुल करीम खान इज द फाउंडर ऑफ विच घराना? तो ये किराना घराना के फाउंडर हैं अब्दुल करीम खान, ठीक है। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज, उसका लिंक भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।